नमस्कार, मैं अमित सिंह चौहान और इस वक्त मैं मऊ जिले के कसारा गांव में उपस्थित हूं और यहां पर मेडिकल कॉलेज में 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर एक बृहद मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाना है। मेडिकल कॉलेज में मऊ में पहली बार ये ऐसा होने जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में अब सारी सुविधाएं सारे विभागों के डॉक्टरों के साथ शुरू होने जा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज का ये रिसेप्शन है जहां से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यहां पर आपको निःशुल्क जांच और इलाज के साथ दवाइयां भी आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 17 तारीख से ये आम जनता को यहाँ पे सारी जो भी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। इंस्टीट्यूट का नाम है कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कसारा और ये कसारा गांव कल्पनाथ राय का गांव सामने सेमरी है। सेमरी के ठीक सामने कसारा है और यहाँ पे ही कल्पनाथ राय का बचपन बीता है और उनके जीवन की ये अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि मऊ में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो हर मंच से ये बोला करते थे। तो उनके सपना, मैं जब छोटा था तो मैं उनके हर भाषणों में जाया करता था और उनकी बातों को सुना करता था। तो उनका एक ये जो सपना था मऊ में मेडिकल कॉलेज पूरा करने का, बनाने का, वो मुझे बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये ओपीडी एरिया है। जैसे ही आप कोई भी पेशेंट आएगा बाहर से तो ये ओपीडी एरिया में आएगा और ये वेटिंग एरिया है। लोग आए भी हैं, बैठे भी हैं। ओपीडी का काम चल भी रहा है और रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सभी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जैसे ही आप आएंगे तो इंक्वायरी है और तमाम रजिस्ट्रेशन काउंटर ये बने हुए हैं। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो अपना नाम बताएंगे, उम्र बताएंगे, आधार नंबर अगर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ जब आप जाएंगे आगे तो तमाम डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, गायनिक डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट्स में तमाम चिकित्सक बैठे मिलेंगे आपको और वो चिकित्सक जो है आपको इलाज करेंगे। ये फार्मेसी काउंटर है, दवाइयाँ आ रही हैं और ये दवाइयाँ जो है अब काउंटर में लगना चालू हो गई हैं, देख सकते हैं आप। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इसमें आप जैसे ही बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो भी पेशेंट इमरजेंसी के आएंगे वो इधर हैंडल होंगे। आइए दिखाते हैं आपको। कोई अगर मरीज इमरजेंसी में आता है तो तुरंत इस ओटी में ले लिया जाएगा और उसका ऑपरेशन जो भी होगा तुरंत चीज़ें चालू हो जाएगी। हाँ, ये इमरजेंसी से अटैच एक ओटी रखी जाती है और ये ओटी है, इमरजेंसी के अटैच ओटी है। ये वीरेंद्र है, ओटी टेक्नीशियन है और सारा इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट ओटी के आ चुके हैं। लैब कोली मशीन है, मतलब ओटी रेडी है। हाँ, ओटी 100% रेडी होगी। इमरजेंसी का एंट्रेंस है। हाँ, इमरजेंसी का मरीज घर से आएगा। कोई भी इमरजेंसी होगी तो सबसे पहले ट्राइज वार्ड में जाएगा। जो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो उसको यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे इमरजेंसी के जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, गुप्ता सर हैं, ये 24 घंटा अवेलेबल रह रहे हैं और इमरजेंसी की सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हर बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल है और जितना भी एनेस्थीसिया और से चीज़ें चाहिए वो उसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ कर ली गई है। ये एक साथ इमरजेंसी में 30 पेशेंट आ सकते हैं। इसके साथ इमरजेंसी डॉक्टर्स के रूम है, एक्सरे रूम एक इमरजेंसी में भी लगाया गया है। हाँ, इमरजेंसी का लिए 24 घंटा वो अवेलेबल रहेगा और डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम 4 डॉक्टर्स के एक साथ ड्यूटी भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये जब मरीज उधर से प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये इमरजेंसी का वार्ड है। एमओ वगैरह की तैनाती कर दी गई है और इस वार्ड में भी हर बेड पे ऑक्सीजन और सारी व्यवस्था लग दी गई है और मॉनिटर वगैरह जो चीज़ें हैं वो लग रही हैं। मतलब इमरजेंसी में कितने भी आ जाएं यहाँ पर सारी, एक साथ में 30 मिनट मरीज भी आ जाते हैं तो यहाँ मैनेज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। अब ये डिपार्टमेंट है, ये जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है। इसमें जनरल सर्जरी के 5-6 डॉक्टर बैठेंगे। इसी तरह से आगे मेडिसिन डिपार्टमेंट है, फिर डेंटल डिपार्टमेंट है, गायनिक डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे चालू हो रहे हैं जिसमें मरीजों को निःशुल्क देखा जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। चाहे आँख का मरीज हो, चाहे पेट का मरीज हो, गैस्ट्रो का मरीज हो, गैस्ट्रोलॉजी के भी डॉक्टर बैठेंगे, रेडियोलॉजी के डॉक्टर बैठेंगे, पैथोलॉजिस्ट बैठेंगे। तो हर तरह की जांच हो, चाहे दवाई हो, चाहे मरीज को किसी भी तरह की बीमारी हो, ये सारा निःशुल्क व्यवस्था दिया जा रहा है। 17 तारीख से सारे डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर बैठे मिलेंगे। ये जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है। एक बार में जनरल मेडिसिन में चार चिकित्सक आके बैठ सकते हैं, जो कि खांसी, बुखार, अस्थमा, सीओपीडी, किसी भी तरह का मरीज हो, हार्ट अटैक का मरीज हो,
किसी भी किडनी की प्रॉब्लम हो तो उन लोगों को जनरल मेडिसिन के लोग देखेंगे। बगल में आपका ईसीजी रूम है, इको रूम है, टीएमटी रूम है। तो ये सारा जितना भी मेडिसिन डिपार्टमेंट में चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें पूरी कर ली गई हैं।